हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। ये जो सीरीज़ चल रही है ये है कंप्लीट इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आने वाले इंटरव्यू के लिए, जो कि है 24 फरवरी को IBPS PO का इंटरव्यू। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट नाउ आई एम RRB PO एंड मैं स्विच करना चाहता हूँ या तो IBPS PO में या SBI PO में। सो दैट्स द रीज़न मैं एग्ज़ाम में फिर अपीयर हो रहा हूँ। इसी साल मैंने RRB PO निकाला है एंड मेरा लक अच्छा है कि मेरा लक है या मेहनत है, जो जो भी आपको कहना चाहिए, वो है कि मैं फिर से इन सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर किया था एंड मैं सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया हूँ ऑन अ सिंगल अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट। अब मेरा ड्रीम है RBI, तो मैं खुद को अब एक RBI एस्पिरेंट बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा रेदर देन RRB PO या नॉर्मल PO। अब देखिए, ये जो है आज का टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछ लेता है कि आप RBI के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको ये आंसर देना है कि सर RBI जो है इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि RBI जो है ये स्टैब्लिश्ड होता है किसके रिकमेंडेशन पे? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। कब स्टैब्लिश्ड होता है? 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश्ड होता है और 1949 को ये क्या होता है, नेशनलाइज हो जाता है। ठीक है, और ये कैसे होता है? एज पर RBI एक्ट 1934। तो आपको ये तीन चार चीज़ें याद करनी है कि RBI जो है, देखिए मैं आपको ये कलर चेंज करके हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा कि ये स्टैब्लिश्ड होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1935 को। और 1949 में क्या होता है, ये नेशनलाइज हो जाता है और एज पर RBI एक्ट 1934। ठीक है, अब आगे मैं बताना चाहूँगा 1937 में क्या होता है। देखिए 1937 में इसका जो हेड क्वार्टर है ना, वो मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। देखिए अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं ज़रूर ये पूछता। देखिए मान लो आपने ये आंसर किया कि RBI इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, ये मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, इस्टाब्लिश्ड होता है हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1935 में। आपने ऐसा कुछ आंसर किया तो मैं अगर इंटरव्यूअर हूँ, मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि मुंबई में अभी हेड क्वार्टर है, तो ये बताइए पहले कहाँ था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोलकाता में था पहले, लेकिन 1937 के बाद में इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ शिफ्ट हो गया? मुंबई। ठीक है, अब RBI के एट प्रेजेंट 27 रीजनल ऑफिसेस हैं, 4 सब ऑफिसेस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, नंबर्स हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर अभी एट प्रेजेंट 21 मेंबर रहते हैं RBI में। तो आप बोलेंगे कि ये 21 मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताइए। तो देखिए, पहला होता है गवर्नर। अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है आपको पता होना चाहिए, अभी है श्री शक्ति कांता दास। श्री शक्ति कांता दास अभी हमारे कौन है? प्रेजेंट गवर्नर हैं। एंड ये 25th गवर्नर हैं हमारे RBI के। ठीक है, एक गवर्नर होता है, इन 21 लोगों के बारे में बता रहा हूं मैं। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आपको चारों डिप्टी गवर्नर के नेम याद होने चाहिए। महेश कुमार जैन, माइकल देवपत्र पात्रा, M राजेश्वर राव एंड T रविशंकर। ये चार जो है, ये हमारे 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। साथ ही में लोकल बोर्ड के ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। लोकल बोर्ड के 4 मेंबर होते हैं। देखिए 0 नहीं होते, लोकल बोर्ड के 4 मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करता है उसके 10 मेंबर होते हैं। अब आप इन सबको ऐड करके देखिए, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, 9 2 11, 11 और 10 21, यानी कि टोटल अभी कितने मेंबर्स होते हैं RBI में? 21 मेंबर्स होते हैं। इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई बताइए RBI में कितने मेंबर्स हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 21 है। ठीक है, अब RBI के बारे में ही आगे आता है कि RBI के फंक्शंस क्या हैं। हमने तो ये देख लिया RBI कैसे आया, कब बना, कितने मेंबर्स है, कितने ऑफिसेस है, सब हमने पता कर लिया। ठीक है, अब RBI के फंक्शन क्या है? तो देखिए, ये रेगुलेट करता है। RBI एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है द इशू ऑफ नोट्स। जो भी हम नोट्स यूज करते हैं उसका इशू करने को रेगुलेट करता है एंड रिजर्व्स अपने पास में रखता है। क्यों रखता है? विद अ व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए ये रिजर्व्स अपने पास रखता है। साथ ही में ये ऑपरेट करता है करेंसी और क्रेडिट सिस्टम हमारी कंट्री का अपने एडवांटेज के लिए। अपने एडवांटेज का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि RBI का एडवांटेज, कंट्री के एडवांटेज के लिए ये यूज करता है करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को। समझ गए? उसको क्या करता है? यूज करने का मतलब ऑपरेट करता है।
अपने एडवांटेज के थ्रू। तो बस इसको नॉर्मल वे में आप सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे कि आरबीआई का फंक्शन अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप सिर्फ इतना कहिएगा कि ये रेगुलेट करता है नोट इश्यूज को हमारे कंट्री का, साथ ही ये रिजर्व को अपने पास रखता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, साथ ही में ये ऑपरेट करता है करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को हमारी कंट्री के एडवांटेज के लिए। बस इतना आप बोलेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इंटरव्यू में। बिना अटके बोलिएगा, एक फ्लो में बोलिएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए वो था फंक्शन कि आरबीआई काम क्या करता है ना, लेकिन वो जो काम करता है वो किस ऑब्जेक्टिव से करता है, किस पर्पस से करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, फंक्शंस अलग होते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर उसने इंटरव्यूअर ने पूछ लिया ऑब्जेक्टिव्स बताइए, तो आप आरबीआई का फंक्शन नहीं बताएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, करेंसी रिक्वायरमेंट, जो हमारी पब्लिक को करेंसी चाहिए, नोट्स चाहिए होते हैं ना चीजें खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, तो ये उसको मीट करना। साथ ही में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करना, ठीक है, और बैंकिंग और फाइनेंशियल ऑपरेशंस को स्मूथली कंडक्ट कराना, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स पे आप ये सारे पॉइंट बोलिएगा। फंक्शंस पे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया हुआ है, आप वो बोलिएगा, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। साथ ही में इंपॉर्टेंट रेट्स होते हैं जो आरबीआई क्या करता है, डिटरमाइन करता है, यानी आरबीआई कुछ रेट्स को सेट करता है, ठीक है। अब ये क्या रेट्स हैं, कैसे रेट्स हैं, इसके बारे में बात होगी जब मैं मनी मार्केट आपको बताऊंगा। मनी मार्केट क्या चीज़ है ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको ये सारे रेट्स के बारे में बता दूंगा। बस आप इतना याद रखिए कि इंपॉर्टेंट रेट्स जो है आरबीआई डिटरमाइन करता है वो कौन कौन से है। बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। एक और चीज़ जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया हो चुका है क्लास 1 में, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ बैंक क्लास 2 में हो चुका है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बैंकिंग इनोवेशंस ये अभी चल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अभी मैंने आरबीआई का ही बताया तो ये अभी दोनों चलेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में चेक वगैरह के बारे में बात करेंगे हम, बियरर चेक, ऑर्डर चेक वगैरह क्या है। गवर्नमेंट की स्कीम्स में प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, वय वंदना योजना हो गया, या दुनिया भर के जितने भी योजना है, स्वानिधि स्कीम, मत्स्य संपदा योजना, अटल भूजल योजना, मुद्रा स्कीम, सारे के बारे में बात करेंगे। मनी मार्केट अगेन मैंने बताया अभी, बैंक रेट, एसएलआर और ये सब क्या है इसी में बात करेंगे हम उसके अच्छे से डिटेल में। कैपिटल मार्केट मैं पूरा बताऊंगा कि क्या है, साथ ही में फॉरेन ट्रेड क्या है वो भी बताऊंगा। फाइनेंस एंड बजट के बारे में भी नॉलेज लेंगे कि बजट का कैलकुलेशन होता कैसे है बेसिकली। साथ ही में इस साल का जो बजट है उसका ओवरव्यू लेंगे क्योंकि बजट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैं कुछ टॉपिक्स है जो कवर करना चाह रहा हूँ, ये पूरे के पूरे, और साथ में मेरा भी रिविजन और आपका भी रिविजन। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू गाइस।